नमस्कार दोस्तों, मैं एमी फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ मेडिकल बिलिंग पे। आज हम जानेंगे बेसिक ऑफ यूएस हेल्थ केयर, व्हाट इज स्पेशलिस्ट, रेफरल एंड ऑथराइजेशन। Specialist, the doctors who are specialists to treat a particular type of diseases or organ like cardiologistic और gynecologistic etc. जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पीसीपी के बारे में। प्राइमरी केयर फिजिशियन वह होते हैं जब पेशेंट को डिजीज या इलनेस होता है तो वह पहले पीसीपी के पास जाता है। जब पेशेंट पीसीपी से ठीक नहीं हो पाता है तो डॉक्टर उसे स्पेशलिस्ट के पास रेफर करते हैं। स्पेशलिस्ट अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट को हार्ट पेन हो रहा है और पीसीपी के पास उसकी जो ईसीजी मशीन है वो अवेलेबल नहीं है उस टाइम, तो वह उसे स्पेशलिस्ट के पास रेफर करते हैं। स्पेशलिस्ट जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट प्लस उसमें स्पेशलाइजेशन होता है उनको। नेक्स्ट है आपका रेफरल। सम इंश्योरेंस प्लान रिक्वायर्स अ रेफरल फ्रॉम द पीसीपी बिफोर सीन बाय अ स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट नीड्स रेफरल फ्रॉम पेशेंट पीसीपी। रेफरल क्या होता है? अगर पेशेंट पीसीपी पेशेंट को स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं तो वे पेशेंट को एक रेफरल लेटर और उसमें एक रेफरल नंबर होता है जो कि वो उसके साथ भेजते हैं। जब भी पेशेंट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वह उस रेफरल लेटर को के बारे में उन्हें बताना होता है, क्योंकि जब स्पेशलिस्ट क्लेम को सबमिट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तब इंश्योरेंस कंपनी उससे वह रेफरल लेटर के बारे में पूछता है। अगर किसी पेशेंट के पास रेफरल नंबर नहीं होता है तो वह क्लेम डिनाइड हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी उसका पेमेंट नहीं पे करती है स्पेशलिस्ट प्लस पीसीपी को। इसलिए हमेशा जब भी पेशेंट पीसीपी से रेफर होता है स्पेशलिस्ट के पास तो उसको वह रेफरल लेटर लेना ही होता है अपने पीसीपी से। नेक्स्ट है आपका ऑथराइजेशन। Insurance companies ask for authorization from the provider before a major treatment, test or surgery. Without taking prior authorization, claims can be denied. Authorization क्या होता है? जब भी पेशेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वे पहले से ही पेशेंट से बता देते हैं कि आपको कोई बड़ा ट्रीटमेंट लेने से पहले इंश्योरेंस कंपनी से ऑथराइजेशन लेटर लेना होता है। सर्जरी करने से पहले प्रोवाइडर इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करते हैं, उनसे ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं, तभी वो सर्जरी को करते हैं। कभी कभी वह सर्जरी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड नहीं होता है तो वह इंश्योरेंस कंपनी उसे डिनाइड कर देती है कि नहीं, ये जो सर्जरी आप कर रहे हैं वह इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। तो पेशेंट उस टाइम क्या होता है कि पेशेंट को अगर सर्जरी नीड होती है तो वो कराते हैं और उसका पेमेंट वह खुद पे करते हैं। इसीलिए हमारे पास जब भी एआर में बहुत सारे क्लेम डिनाइड होते हैं ऑथराइजेशन से रिलेटेड। इसीलिए जब भी पेशेंट कोई भी अपनी सर्जरी बड़ा से बड़ा ट्रीटमेंट कराता है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करवाना होता है अपने प्रोवाइडर से। नेक्स्ट है आपका पॉलिसी प्लान मैक्सिमम। पॉलिसी प्लान क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स रिसीवेबल टू पेशेंट और फैमिली विद अ प्लान और कैलेंडर ईयर। अगर प्लान कैलेंडर ईयर के अंदर लिया गया होता है, कैलेंडर ईयर मंथ मीन्स आपका 1 जनवरी 2024 टू 31 दिसंबर 2024 तक प्लान, ये एक प्लान होता है, कैलेंडर ईयर कहते हैं इसे, ठीक है। जिस दिन पेशेंट ने पॉलिसी लिया, मान लीजिए पेशेंट ने जो अपना प्लान लिया है वो 1 अप्रैल को लिया, तो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल सेम डे पर ये पॉलिसी कंप्लीट होगी। इस पूरे पीरियड के अंदर जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट होते हैं, जितने भी क्लेम अराइज होंगे, उसका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी पेशेंट के बिहाफ पर पे कर देगी। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो कृपया मुझे बताइए, ताकि वो गलती मैं दोबारा ना करूं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।